Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you Sanskrit Nai Deepmarika for class 7. Lesson 6. Topic will be संख्या ज्ञान। सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह आपका संस्कृत अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 7 के संस्कृत नई दीपमणिका के पाठ 6 संख्या ज्ञान पाठ का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग सन्निहित होकर के सुनिए। सबसे पहले हम आदर्श वाचन करेंगे, इसके बाद आपको पूरी पाठ का अर्थ और शब्दार्थ से अवगत कराऊंगा। तो संख्या ज्ञानम, ये पाठ का नाम है। संख्या माने संख्या का, ज्ञानम माने जानकारी। तो संख्या की जानकारी हम आपको देंगे। संख्या की जानकारी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशति विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् आदि हम संख्या के का ज्ञान आपको कराएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। यदि विशेष पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग में होगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि विशेष पुल्लिंग तो संख्या का भी पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा। यदि विशेष स्त्रीलिंग तो संख्या भी स्त्रीलिंग में होगी। यदि विशेष नपुंसक लिंग तो संख्या भी नपुंसक लिंग में होगी। 1 से 4 तक की संख्याओं के सभी लिंग में भिन्न भिन्न रूप होते हैं। 5 और 5 से आगे सभी संख्याओं के रूप सभी लिंगों में समान होते हैं। तो आइए हम संख्या के रूपों को इस तालिका द्वारा समझें। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये आपके कॉलम बन गए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। एका एका एकम, एका एका एकम, ये रहा। तो एक को पुल्लिंग में कहेंगे एका, स्त्रीलिंग में कहेंगे एका, नपुंसक लिंग में एकम। 2 द्वे द्वे, 2 द्वे द्वे। तो 2 को कहेंगे 2, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे। त्रय त्रिस्रा त्रीणि, त्रय तीस्रा तीस्रा त्रीणि, त्रय त्रिस्रा त्रीणि। और इसी तरह चत्वारा चतस्रा चत्वारि, ये इसका महत्व है। इसके बाद जो 5 और उसके ऑनवर्ड आगे जितने भी हैं सबका एक ही जो होता है चलेगा, सभी तीनों लिंगों में एक समान रहेंगे। तो हम इसको वाक्यों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। विवेका एका शोभना बालका अस्ति। विवेक एक सुंदर बालक है। विवेका, विवेक, एका एक, शोभना माने सुंदर, बालका अस्ति, विवेक एक सुंदर बालक है। पहले वाक्य अर्थ हो गया कि विवेक एक सुंदर बालक है। विवेक एक सुंदर बालक है। मैंने इसको लिखा, विवेक एक सुंदर बालक है। संस्कृत में कहते हैं विवेक एक सुंदर बालक अस्ति। सीमा एका शोभना बालिका अस्ति। सीमा एक सुंदर लड़की है। सीमा एक सुंदर लड़की है। बालिका अस्ति। सीमा एका सुंदरी बालिका अस्ति। एका शोभना बालिका अस्ति। तत्र एकम शोभनम पुष्पम अपतत।
तत्र माने वहाँ, एक माने एक, शोभनम माने सुंदर, पुष्पम अपतत वहाँ एक सुंदर फूल गिरा। सुंदर फूल गिरा, वहाँ एक सुंदर फूल गिरा। ये हो गए 3 पंक्तियां हो गई। शिक्षक बालकान अवदत, शिक्षक बालकों से बोले। शिक्षक बालकान बालकों से, अवदत बोले, क्या बोले, ये आगे दिया गया है। 2 बालक आगच्छताम, 2 बालक यहाँ आए। 2 बालक यहाँ आए। 2 बालक अत्र आगच्छताम, 2 बालक यहाँ आए। 2 बालिके तत्र तिष्ठताम, 2 बालिकाएं वहीं रुकें। 2 बालिकाएं वहीं रुकें, तत्र माने वहां पर, तिष्ठताम रुकें। 2 लड़के आए, यहाँ आए और 2 बालिकाएं वहीं रुकें। अत्र 2 फले स्तः, यहाँ 2 फल हैं। यहाँ 2 फल हैं। अत्र 2 फले स्तः, यहाँ पर 2 फल हैं। एक दिखाई दे रहा है आपको, 2 फल हैं। त्रया बालका क्रीडन्ति, 3 बालक खेलते हैं। त्रया बालका क्रीडन्ति, 3 बालक खेलते हैं। अत्र तिस्ता चटका कूजन्ति, यहाँ पर 3 गौरैया कूजती हैं। 3 चटका गौरैया कूजती हैं, आवाज करती हैं। यहाँ पर 3 गौरैया आवाज करती हैं। 3 फलानि करंडे, करंडके संति, 3 फल करंडके अलमारी टोकरी में हैं। 3 फलानि करंडके संति, 3 फल टोकरी में हैं। तो यहाँ पर आप इसका अर्थ का करंडके टोकरी याद रखेंगे। 3 फल टोकरी में हैं। 3 फल टोकरी में हैं। 4 खगा उत्पतन्ति, 4 पक्षी उड़ते हैं। 4 पक्षी उड़ते हैं। खगा उत्पतन्ति, चतस्र महिला भ्रमन्ति, 4 स्त्रियां घूमती हैं। महिलाएं घूमती हैं। और 4 मित्राणि भोजनम कुर्वन्ति, 4 मित्र भोजन करते हैं। 4 मित्र भोजन करते हैं। आगे प्रयोगे एका नदी अस्ति गंगा, प्रयागे एका नदी अस्ति गंगा, प्रयाग में एक नदी है गंगा। द्वे नद्यौ स्तः गंगा यमुना च, 2 नदियां हैं गंगा और यमुना। गंगा और यमुना। न तत्र तिस्रा नद्यः सन्ति यमुना, नहीं तत्र तिस्रा नद्यः सन्ति यमुना गंगा सरस्वती च, नहीं न तत्र, न वहाँ पे तीसरी नदी संति है। नहीं वहाँ तीसरी नदी है, नहीं वहाँ तीसरी नदी है। 3 नदियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती, 3 नदियाँ हैं। गंगा
यमुना और सरस्वती। नहीं नहीं, वहां 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। स्त्रीलिंग में देखते हैं एका शिक्षिका एक शिक्षिका, पुल्लिंग में एका वृक्षा एक वृक्ष, नपुंसक लिंग में एकम पुस्तकम एक पुस्तक। स्त्रीलिंग में देखते हैं द्वे शिक्षिके दो शिक्षिकाएं, और पुल्लिंग में 2 वृक्षों 2 वृक्ष 2 पेड़, और नपुंसक लिंग में 2 पुस्तके 2 पुस्तकें। और स्त्रीलिंग में तिस्रा शिक्षिका 3 शिक्षिकाएं, और पुल्लिंग में त्रया वृक्षा 3 वृक्ष, और नपुंसक लिंग में 3 पुस्तकानि 3 पुस्तक। और यहाँ स्त्रीलिंग में चतस्रा शिक्षिका 4 शिक्षिकाएं, पुल्लिंग में 4 वृक्षा 4 वृक्ष, और नपुंसक लिंग में 4 पुस्तकानि 4 पुस्तक। और स्त्रीलिंग में 5 शिक्षिका 5 शिक्षिकाएं, और पुल्लिंग में 5 वृक्षा 5 वृक्ष, और नपुंसक लिंग में 5 पुस्तकानि 5 पुस्तकें। तो यहाँ पर रूप नहीं परिवर्तित हुआ 4 के बाद। षड बालिका 6 बालिकाएं, षड बालका 6 बालक, षट फलानी 6। कोई षट कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सप्त अंगुल्य 7 अंगुलियां, सप्त शिशु 7 बच्चे, सप्त नक्षत्राणि 7 नक्षत्र, अष्ट अंगुल्य 8 अंगुलियां, अष्ट बाला 8 बालिकाएं, अष्ट फलानी 8 फल, 9 बालिका 9 बालिकाएं, और 9 छात्रा 9 छात्राएं। तो कोई परिवर्तन लिंग में नहीं हुआ। 9 पुष्पाणि 9 पुष्प, 10 बालिका 10 बालिकाएं, 10 बानरा 10 बंदर, और 10 पत्राणि 10। तो पंच के बाद की संख्याओं के तीनों लिंग समान हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सो बना अच्छा गुड, ये सब शक्ति वर्ड मीनिंग। शो बना अच्छा गुड, चटका गौरैया स्पैरो, करंड के क्रोकरी में इन द बास्केट, नद्य नदियां रिवर्स। तो ये रहा आपका शब्दार्थ। नई धातु में है उत धनपत, उड़ना टू फ्लाई, कूच चहचहाना टू से। तो इस प्रकार से ये अभ्यास यहाँ पे समाप्त होता है। एकम बाला, यहाँ संप्रति लेखनीय स्थूलानि संख्या पदानि शुद्धानि कुरुत। पहला स्थूलानि संख्या पदानि शुद्धानि कुरुत, शुद्धानि कुरुत। स्थूल जो मोटे हेडिंग में मोटे शब्दों में लिखे गए हैं उन्हें शुद्ध करना है। तो एकम बाला, तो ये गलत है, इनका बाला, ये हो जाएगा एका बाला, ये सही है। खा है त्रिस्ता पुस्तकानि, त्रीणि पुस्तकानि हो जाएगा, त्रीणि पुस्तकानि। और गा 2 महिले, तो 2 महिले हो जाएगा, 2 महिले, या स्त्रीलिंग में 2 रहेगा। गा 4 वेदा, 4 वेदा। 2 फले 2 फले, 2 फले अंगा, एका पुस्तकम, एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, और एकम पुस्तकम 6 4 मयूरा,
चत्वारः मयूरा चत्वारः कदलीफलानि। तो चत्वारि कदलीफलानि। ये रहे शुद्ध, एका रहेगा एकम के जगह पर, और तीसरा के जगह पर त्रीणि रहेगा, दो के जगह द्वे रहेगा, चत्वार के जगह चत्वारः, और दो के जगह द्वे, एका के जगह एकम, और चत्वारि मयूरा चत्वारः मयूरा, और चत्वारः कदलीफलानि के जगह पर चत्वारि कदलीफलानि। ये रहेंगे इसके शुद्ध शब्द। ये पहला प्रश्न रहा। दूसरा है एकम बालका पठति एका बालका पठति। इसी प्रकार से वाक्य को शुद्ध करके भी दूसरे में लिखना है। वाक्य को शुद्ध करके एक पुष्पम वृक्षे अस्ति, तो एकम पुष्पम वृक्षे अस्ति। पहला हो जाएगा एकम पुष्पम वृक्षे अस्ति, ये एकम हो जाएगा एक के जगह पे। त्रय चटका उत्पतंती, क है ख, त्रय तो तीन को स्त्रीलिंग में कहेंगे त्रय, तीसरा चटका उत्पतंती। तीसरा चटका उत्पतंती। और गा अस्मिन् गृहे चत्वारि सदस्या वसन्ति, तो चत्वारः गृहे चत्वारः सदस्या वसन्ति। अस्मिन् गृहे चत्वारः सदस्या वसन्ति। उद्याने चतस्र बालकाः क्रीडन्ति, तो हो जाएगा उद्याने चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति। उद्याने चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति। द्वे बालकौ आपणं गच्छतः, तो हो जाएगा दो बालकौ। आपणं, दो बालकौ आपणं गच्छतः। दो बालक बाजार गए, तो दो बालकौ आपणं गच्छतः। भाषा अवबोधन में पहला है विशेष के आधार पर शुद्ध संख्यावाची शब्दों का प्रयोग कीजिए। मम हस्तयो अंगुष्ठयो स्त, मम हस्तयो द्वयो अंगुष्ठयो हस्त, मम हस्तयो दो। पहले में मम हस्तयो द्वौ अंगुष्ठौ स्तः,
यहाँ दो रहेगा पहले में। ख में तत्र कुक्कुरा तिष्ठति, तो एकः तत्र एकः कुक्कुरा तिष्ठति, वहाँ एक कुत्ता बैठा है। और यहाँ गा में बालका नाम हस्ते कंदुकम अस्ति, एकम कंदुकम अस्ति। बालका नाम हस्ते एकम कंदुकम अस्ति। बालकों के हाथ में एकम कंदुकम अस्ति, एक कंदुक है, एक गेंद है। यह नपुंसकलिंग है, इसलिए एकम हो गया। आम पुस्तकम क्रीड़ा में एकम यहाँ भी नपुंसक पुस्तकम के अनुसार रहेगा। एकम पुस्तकम क्रीडामि, क्रीडामि। अंग है त्रीणि फलानि चत्वारि फलपुष्पाणि। त्रीणि फलानि चत्वारि पुष्पाणि च तत्र सन्ति। त्रीणि फलानि चत्वारि पुष्पाणि च तत्र सन्ति। तो पहले में दो और क में दो, ख में एका, ग में एकम और ग में एकम और अंगा में त्रीणि और चत्वारि बने जाएंगे। तो ये रहे आज के प्रश्नों के उत्तर। आज का ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। शेष प्रश्नों के उत्तर 2, 3 और 4 है, अगले दिन आप उसे देख लेंगे। आज का पाठ यहीं पे समाप्त।